बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। जनरल आई एम बैक अगेन। 2 दिन पहले मैंने आपको खुशखबरी सुनाई थी कि गाड़ियों पे टैक्सेस वगैरह कितने कम हो जाएंगे, जो कि न्यू हुकूमत ने ऐलान किया था, न्यू ऐलान किया था। अभी एक दिन नहीं गुजरा था आवाम को खुश हुए हुए कि मिनी बजट का बॉम्ब गिरा दिया गया है। लिटरली ये बॉम्ब है। अभी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा तो आप हैरान भी हो जाएंगे और साथ साथ परेशान भी हो जाएंगे। अगर तो आप नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, नया मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी है या इम्पोर्टेड है, नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं चाहे इम्पोर्टेड है या पाकिस्तानी है, अभी आपके होश उड़ जाने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी तजावीज़ हैं, तजवीज़ किया गया, अभी अप्रूव नहीं हुआ बजट, लेकिन लगता यह है कि ये अप्रूव हो जाएगा जैसे कि हमेशा से होता आया है। तो बहरहाल आवाम को तैयार रहना चाहिए कि क्या उनके साथ होने वाला है। अभी बड़े दुखी दिल के साथ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ तफसीलात। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस, दिल दबो देने वाली वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। आई एम सॉरी, आज की वीडियो कुछ ऐसी ही होने वाली है। कुछ तफसीलात है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो नई टैक्स डिटेल्स हैं, मिनी बजट 2022 का जो मिनी बजट है, बेसिकली पुराना जो वसूल कर रहे थे ये टैक्स तकरीबन 371 अरब रुपए था। तो अब जो नया तजवीज़ करदा बजट है उसमें ये वसूल करेंगे 6100 अरब रुपए, जो कि वसूल किए जाने हैं आपसे और मुझसे। 350 अरब रुपए का जो पहले रिलीफ था कौम को वो ख़त्म कर दिया गया है। नो मोर 350, वो भी डाला जाएगा। ठीक है। मोबाइल, बेकरी, स्टेशनरी आइटम्स टैक्स रिलीफ जितना भी था इन चीज़ों पर वो भी ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था, चाहे वो आपका मकामी पाकिस्तानी मेड मोबाइल है या इंटरनेशनल है, टैक्सेस आर गॉन। ठीक है, कीमतें बढ़ने वाली हैं। गाड़ियों के मतलब ये खबर है कि टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं 800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे। कितने टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं? ये तकरीबन 8.5 था, अब 12.5 कर दिया गया है। ठीक है, 12.5% टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि तजवीज़ का निंदा है। बैन कर दी गई हैं जी जो लग्जरी कार्स हैं उनकी इंपोर्ट ही बंद कर दी है कि अब लग्जरी कार्स इंपोर्ट नहीं होंगी। लग्जरी कार्स कौन सी हैं आप समझ सकते हैं। बुगाटी होगी, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितनी बुगाटी है, कितनी फरारीस हैं एंड ऑल दैट। सो हाइपर कार और जितनी भी लेमोजीन्स लग्जरी कार्स हैं वो दे आर नॉट कमिंग इन पाकिस्तान एनीमोर। अच्छा जी, डिजिटलाइज भी करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी वो सारी डिजिटलाइज हों, उन पर नज़र रखी जा सके। गाड़ियों की तरफ फिर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स का टैक्स जो 5% था ऑलरेडी, उसे 17% कर दिया गया है। ठीक है, अब समझ नहीं आ रही, पहले कह रहे थे 1% कर देंगे, अब 17% हो गया। क्या होने वाला है आउट ऑफ मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते। कोई सिमत नहीं है कहाँ पे जा रही है गवर्नमेंट। और एक देखे ना, 1-2 दिन पहले ऐलान हुआ कि 1% कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। आज ये तजवीज़ आ रही है कि पहले 5% से 1% का सोच रहे थे, अब 5% से बजाय कम करने के डायरेक्ट 17% हो जाएगा। 1000 सीसी गाड़ियां जो थी उनका जो टैक्स था 50,000 रुपये एडवांस टैक्स की मद में लिया जा रहा था, अब वो 1 लाख रुपया हो जाएगा एडवांस टैक्स। ठीक है। 1000 से 1800 सीसी का एफईडी जो 5% था वो बढ़ाकर 10% कर दिया गया है तजवीज़ के मुताबिक। 1800 सीसी से 3000 सीसी का एफईडी टैक्स जो कि 25% बनता था उसे बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। जो 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं उन पे ऑलरेडी एफईडी टैक्स 30% था, उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। अभी एक बात तो ये है कि ये जस्ट तजावीज़ हैं मिनी बजट की। बेकरी आइटम्स, आपके जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं वो भी, आपके जो मसाला जात 5% से पता नहीं कितने 18% ये कितना कर दिया गया है, वो भी टैक्स बढ़ गया। ठीक है, फिर ऑब्वियसली टैक्स पड़ा है तो कीमतें किसी जगह जाने वाली हैं, आप सोच सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर गवर्नमेंट कम करती है टैक्सेस, ये जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था इन्होंने इनवाइस प्राइसेस गाड़ियों की बढ़ा देनी है, लेकिन अब लगता है उसकी नौबत नहीं आएगी।
उसकी वजह ये है कि टैक्सेस अब मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो जो गाड़ी आपको लेट्स से VXR छोटी सी गाड़ी, उसी का नाम ले लेता हूँ, 15 लाख 7-8 हज़ार रुपए की इस वक्त मिल रही है, तो टैक्सेस इस पे बढ़ा दें तो ये आप यकीन करें कि आउट ऑफ रेंज हो जाएगी, बहुत जल्द आउट ऑफ रेंज हो जाएगी, कोई खरीद ही नहीं पाए। अभी तो गाड़ियां बन ही नहीं रही, आ ही नहीं रही, 4-4 5-5 महीने बाद लोगों को मिल रही हैं, अब खरीदेगा भी कोई नहीं, इतनी महंगी हो जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं प्राइसेस के अल्लाह माफ़ करे। बाकी ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लेके आ रहे थे पॉलिसी कि हम इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, रिलीफ देंगे, सब कुछ, उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। अब वो जब आएगी रजिस्टर्ड होगी उस पर भी टैक्स होगा ठीक ठाक। बात तो वहीं पे आ जाती है, तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या करेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जब गाड़ियां ही नहीं होंगी, ठीक है, लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, फिर वो अलग आई मीन कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी हालत है ना, वो आप बिल्कुल अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर कीमतें बढ़ जाती हैं, आउट ऑफ नोवेयर नया हुक्मनामा आ जाता है, आउट ऑफ नोवेयर रात को सोए हुए होते हैं, सुबह पता चलता है कि सब कुछ मतलब पहले जैसा नहीं रहा। अभी रिसेंटली आपके साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ हो तो बताइएगा। एक हमारे जानने वाले थे, 2 कंटेनर उन्होंने मंगवाए मोबाइल के, तो वो कस्टम्स में रुके हुए थे, तो मोबाइल का होता ये है कि जिस वक्त आप पे आती है ना मतलब आपका 18,500 का मोबाइल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अचानक कंपनी कीमत गिरा देती है, कहती है जी अब 17,000 रुपये का होगा, 1,500 रुपये छोड़ दिया। अब जो मालिक होता है जिसने मंगवाए हुए होते हैं उसके पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है, तो कंपनी उन्हें क्या कहती है कि हम आपको रिबेट दे देते हैं, आप हमें जो आपके पास फिजिकल स्टॉक है वो बताएं, तो उस पर हम आपको पैसे वापस कर देते हैं, या आप नया माल ऑर्डर करेंगे तो उसमें हम पैसे एडजस्ट कर देंगे, यानी कि शॉपकीपर को नुकसान नहीं होता। उस बंदे ने क्या किया, 2 कंटेनर मंगवाए हुए थे तो वो फंसे हुए थे उधर। पहले एक मैसेज आया कि भाई रिबेट शो करो स्टॉक और हम आपको रिबेट दें, तो स्टॉक तो है ही नहीं, वो तो फंसा हुआ है उधर। दूसरा मैसेज आया, अमूमन 2 ही मैसेज आते हैं लेकिन इस बंदे को 3 मैसेज आए, तो वो 1.5 महीने के अंदर 3 मैसेज आ गए, वो ना हुआ। 2 महीने बाद जिस वक्त कंटेनर छूट के आए, तो वो जो प्राइसेस थी, 60,000 रुपये का जो था मोबाइल, वो 49 में कि कितने में मिल रहा था, तो वो बिल्कुल प्राइसेस डाउन हो गई थी, और वो इतना बड़ा लॉस हुआ उस बंदे को कि ही स्टिल ऑन द बेड। एक तो उसे मेजर हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद दूसरा, मतलब ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, कितने ही कारोबारी लोग हैं जो बिल्कुल दे आर फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड, कितने कारोबार ख़त्म हो गए हैं। ये मैं आपको दुख सुना रहा हूँ अपना, ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है। आप भी अगर कारोबारी हैं या आपके साथ साथ कोई ऐसे अच्छा अभी जो, क्योंकि ये कारोबार से रिलेटेड मैं आपको खबर नहीं दे रहा, ये जस्ट गाड़ियों के मुतालिक है, लेकिन लिस्ट भरी हुई है, ठीक है। कारोबार पे जो कुछ टैक्सेस लगे हैं वो आप जियो या आप कोई चैनल लगा के देख लें, उसमें मज़ीद तफसीलात हैं। मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाह रहा, बस ये कुछ खबरें थी गाड़ियों से रिलेटेड जो मैंने आपको देनी थी। 3 दिन पहले हमें खुशखबरी मिली थी कि टैक्सेस कम हो रहे हैं, आज हमें बदखबरी मिली, बुरी खबर मिली कि टैक्सेस आर गॉन वे टू हाई, और इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे बहुत बुरा पड़ने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। जो कम की थी उसका जो फ़र्क पड़ना था ना, 50 से 80 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ना था, ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो ये लाखों रुपए डिफरेंस आने वाला है प्राइसेस में, वो भी जल्द ही आपके लिए खबर लेके आऊँगा कि कौन सी गाड़ी अब आपको नए, अगर ये अप्रूव हो जाता है मिनी बजट, तो अब आपको कितने में पड़ेगी, तो ये भी इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको तफसीलात बताऊँगा। तो वो तफसीलात जानने के लिए और मज़ीद अपडेट रहने के लिए कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। वीडियो कैसी लगी, मुझे लगता है कि आई एम श्योर बुरी लगी होगी, खबर ही ऐसी है, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।